हर दिन आपको नए दिन के लिए प्रयास करना है, अपने हार्ड वर्क को कभी छोड़ना नहीं है। गीता में क्या कहा गया है, आप इस ब्लॉग को रिवाइज कीजिए। आज के ब्लॉग में मैं आपको यूपीएससी का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है, इससे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया, जनरली बताया जो बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन इसके बाद मैं बताने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, जिससे आपको और एक ईजी मिल जाएगा, आपको मतलब और ईजी पड़ेगा तैयारी करने में। तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ और इसके बाद मैं आपको अपना सिलेबस दिखाऊंगी, कैसे मैंने टॉपिक वाइज उसको निकाला है और आप कहाँ से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग में बने के साथ। ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर तो आपका हिस्ट्री में कवर हो जाएगा, तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं ये इसे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे इंडियन कल्चर में सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एनिसेंट टू मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि आपको ऐसे पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से टॉपिक वाइज सिलेबस है, यही टॉपिक वाइज आपका सिलेबस है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो देखिए, ये जनरल स्टडीज़ 1 का है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर का है, लिटरेचर, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का है, मतलब पूरा आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ये समझिए जनरल स्टडीज़ 1 को आप में इतना आपको टॉपिक पढ़ना है। आप चाहेंगे तो आप चाहिएगा तो टॉपिक को भी सर्च करके यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, नेट से पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। इस तरह से आपका पेपर 1 का आता है जनरल स्टडीज़ 1। ये आता है 2 का गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। फिर ये जनरल स्टडीज़ 3 का आया, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, ये आपका हो गया पेपर 3। पेपर 4 भी इसी में है। देखिए, पेपर 4 का है एथिक्स। ब्लर हो जा रहा है कैमरा। देखिए, ये एथिक्स है। ठीक है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इस तरह से आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो आप डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में जाइए और आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। और अगर इतना नहीं भी कर सकते, क्योंकि मैंने प्रिंट आउट निकाला है, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। मैं कॉपी में पहले लिख रही थी तो फिर मुझसे नहीं हो पाया, उतना टाइम नहीं था, तो मैं डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल ली। इस तरह से आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, आपके पास ये होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने टॉपर्स अभी आप टॉपर्स के सुनते हैं
उन लोगों का यही तरीका होता है पढ़ने का, तभी वो लोग अच्छे से कवर कर पाते हैं। मान लीजिए आपके पास इंडियन इकोनॉमी है एंड इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को सर्च कीजिएगा, टॉपिक को खोजिएगा, उसको नोट्स बनाइएगा, तभी तो आप उसको प्रिपेयर कीजिएगा। डायरेक्ट बुक ले आइएगा तो आपको समझ में नहीं अच्छे से आएगा। तो एक बहुत ही अच्छा सा आपको मैंने गाइड किया है, आपको बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा कि मैं अपने नोट्स को भी रिवाइज कर रही थी और मैं सिलेबस को भी आपके साथ बता दिया मैंने, देख सकते हैं। इसी तरह से आपको पढ़ना है। मान लीजिए कि अभी आप पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, जनरल स्टडीज 1 पढ़ना चाहते हैं, तो पहले इस पर फोकस कीजिए और टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, इसमें टिक करते जाइए। तो इससे होगा कि आपका सिलेबस कवर हो गया। तो ये समझिए बहुत ही अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको जो यूपीएससी का जो एक हवा है कि बहुत टफ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टफ हो सकता है। अगर आप समझ जाते हैं सिलेबस को तो टफ नहीं हो सकता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि लोग तो बता देते हैं कि सिलेबस को एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, एक एक टॉपिक को समझ जाइए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, लेकिन सब लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। सिलेबस तो देखते हैं लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता है। तो अगर आपको सिलेबस को समझना है तो यही अच्छा वे है, ठीक है। इसी तरह से लोग पढ़ते हैं। तो मैंने आपको आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ प्रोवाइड किया है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। और एक काम करूँगी, अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल बनाने वाली हूँ और मैं इसको क्या करूँगी, अपलोड कर दूँगी, तो आपको थोड़ा सा और इससे आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ रही थी, अपना नोट्स रिवाइज कर रही थी और मैंने सिलेबस को आपके साथ डिस्कस किया। धीरे धीरे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। जैसे कि मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताऊँगी कि टेस्ट सीरीज़ दिखता कैसा है, होता क्या है, उसमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ होते हैं, उसको आपको कब पढ़ना होता है, ये सब आपको धीरे धीरे ब्लॉग में मिलते जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसे कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी बिकॉज अब आप मैंने कुछ इशू बताया ही आपको, ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम था, लाइट भी नहीं था, थोड़ा सा हेल्थ भी इशू चल रहा था इस वजह से। और जब मैं पढ़ूंगी ही नहीं तो मैं ब्लॉग कहाँ से बनाऊंगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं है बस बस ब्लॉग बना के डाल दे रही हूँ, ऐसा नहीं। देखिए रियलिटी है कि जब मैं पढ़ती हूँ तभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील ही नहीं आता है कि मैं लोगों को मतलब मोटिवेट करूँ और लोग मोटिवेट हों और मैं मतलब खुद ही कुछ ना करूँ। मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, मैं लोगों को झूठ नहीं बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे लाइव में ऐसा होता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, सिर्फ वो लोग देखते हैं लाइव को, ठीक है। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप कमेंट कर सकिएगा। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइब तो कर चुके हैं लेकिन लाइव नहीं आते हैं। तो बस आप समझ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आना है तो आप नहीं आइए, मेरा तो काम है आना। और जो लोगों को लगता है कि लाइव से बहुत यूजफुल हो रहा है लाइव, उनको मेरे से बात करके अच्छा लगता है, वो लोग जुड़ते ही हैं, उनको मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।